सबको यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं बैकमैन ड्यूटी फिर करके स्वागत करता हूं इस छोटी सी वीडियो में और एक सुंदर सा अनुभव आप सबों के साथ में मैं शेयर करना चाहता हूं। आशा करता हूं इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे। कई बार हम कई बार हम कामयाब होना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, लेकिन हम हो नहीं पाते हैं। हम बहुत बार फेल ही होते रहते हैं। किसी कार्य का हम करते हैं, हमको कामयाबी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? इसका उत्तर यह है कि जिस काम को आप करते हैं, जिस पर आप कामयाब होना चाहते हैं, उसको आप समझते नहीं हैं। आप उसको समझने की प्रयास नहीं करते हैं, जिसके कारण से आप उस काम को अच्छे से कर नहीं पाते हो। आप अपने आइडिया को इस्तेमाल करके करते हो, अपने अनुसार से आप करते हो। आप उस काम को नहीं समझते हो, समझ नहीं पाते हो, इस तरह से आप उस काम को करते हो, जिसके चलते आप करते भी हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलती है, आप फेल हो जाते हो। इसी तरह मैंने कई सारे बच्चों को कहा कि क्या आप लोग यूट्यूब देखते हो? तो सभी ने हाथ उठाया, हाँ हम देखते हैं। तो मैंने उन लोगों को अपना मोबाइल दे दिया और अपना मोबाइल दे करके उन लोगों को कहा कि मेरे मोबाइल में आप यूट्यूब निकालो। तो सभी लड़का-लड़कियाँ मेरा मोबाइल लेकर के पूरा देख रहे हैं, ढूँढ रहे हैं यूट्यूब कहाँ है, लेकिन उन लोगों को नहीं मिला। फिर करके एक लड़का आया और उसने निकाल दिया मतलब, तो उसने निकाल दिया ये यूट्यूब है कह रहा है। फिर करके और अपना मोबाइल उन लोगों को दिया और फिर देखने के लिए मैंने उनको कहा, उन बच्चों को। फिर वे जितने भी बच्चे थे, सारे बच्चे मेरे मोबाइल से यूट्यूब को निकाल लिए। तो मैंने क्या किया था कि मेरा जो थीम जो है, उस मोबाइल का थीम को मैंने चेंज करके दिया था उन लोगों को, और चेंज करके दिया था जिसके चलते उसका जो आइकॉन है वो आइकॉन बदल गया था मतलब। तो बच्चे क्या कर रहे थे कि उन आइकॉन को देख कर के यूट्यूब निकालने के प्रयास कर रहे थे। तो उसके बाद में मैंने उस आइकॉन को फिर करके चेंज करके उनको दे दिया, तो वो लोग निकाल पाए मतलब। तो पहले जो लड़का निकाल दिया था, उसने मतलब क्या किया था कि जहाँ यूट्यूब लिखा हुआ है उस शब्द को उसने देखा था, उस लिखा हुआ यूट्यूब लिखा हुआ उसको देखा था, आइकॉन को नहीं देखा, और उस यूट्यूब लिखा हुआ है उसको देखा और उसने निकाल दिया था। और ये सारे जो बच्चे थे वो लोग क्या कर रहे हैं कि आइकॉन को ढूंढ रहे हैं, मतलब आइकॉन, यूट्यूब वाला आइकॉन कहाँ है ना। तो उसको देख करके उनको नहीं मिला मतलब। और बाद में जब आइकॉन को मैंने चेंज कर दिया, थीम को मैंने चेंज कर दिया, तब उन लोगों को मिल गया मतलब। तो कई दफ़ा हमारे साथ ऐसा होता है कि किसी चीज़ को, आप किसी कार्य को, है ना, आप कर रहे हो, अगर उसको आप नहीं समझते हो अच्छा से, तो उस काम को आप अच्छा से नहीं कर पाते हो। अगर आप अपने आइडिया से उसको कर रहे हैं, उस काम को कर रहे हैं, तो निश्चय है ये हो सकता है कि आप कामयाब भी हो जाएँ या तो आपको फेलियर भी मिलेगी, इस प्रकार होता है। तो अगर किसी में कामयाब होना है तो निश्चय हमको सबको, है ना, उस काम को समझना चाहिए मतलब। अच्छा से जितना अच्छा हम समझेंगे, उतना सरलता के साथ में हम उस काम को कर पाते हैं। तो इस विषय को जितने भी लोग जान जाते हैं, वो लोग हर एक कार्यों को जब हाथ देते हैं, तो उस कार्य को वो लोग समझने लगते हैं, जानने लगते हैं और सीखने के लिए प्रयास करते हैं, और जिसके चलते वो लोगों को कामयाबी मिलती है और वो लोग आगे बढ़ते हैं। हर एक काम जो भी वो लोग करते हैं, उसमें वो लोग कामयाबी पाते ही पाते हैं, इस प्रकार होता है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग उस काम को नहीं समझते हैं जिसको वो कर रहे हैं, और जो नहीं समझने के दौरान में वो करते हैं अपने आइडिया से, और जिस पर उनको फेलियर मिलती है, वो लोग कामयाब नहीं होते हैं। तो इस प्रकार से हमारे जीवन के साथ में होता है। तो ये तो हुआ शारीरिक बात, लेकिन मैं तो आप सबों को आत्मिक बात बताना चाहता हूँ। वो आत्मिक बात यह है कि आप भी अपने जीवन में अगर परमेश्वरीय हवा को नहीं समझते हो, तो भी आपके जीवन में फेलियर मिलेगी, आप कामयाब नहीं हो पाएँगे। अगर आपके जीवन में, आपके आत्मिक जीवन में आपको कामयाब होना है, तो आपको परमेश्वर को समझना चाहिए। परमेश्वर को आप समझोगे, जानोगे, तो आप पूरी तरह से आप परमेश्वर के साथ में जुड़ सकते हो। अगर आप उसको नहीं समझते हो, तो अपने आत्मिक जीवन में आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हो। अगर आपके परिवार में, है ना, आपके परिवार में भी समझ नहीं है, आप एक दूसरे को नहीं समझते हो, तो आपके परिवार में भी खुशहाली नहीं आएगी। एक दूसरे को आप समझने लगते हो, समझते हो एक दूसरे को,
तो जितनी प्रकार की है ना आंधियाँ आ जाए आपके परिवार में, जितने प्रकार के अंधकार की शक्ति आपसे आपके परिवार को सताए, लेकिन आप सभी लोग उससे विजय हासिल कर सकते हो। आप मतलब आपका परिवार पूरी तरह से हरा भरा चलेगा मतलब, लेकिन आपके परिवार में समझ नहीं है ना, आपके रिलेशन में समझ नहीं है, आपके संगठन में समझ नहीं है, आपके आस पड़ोस के साथ में समझ नहीं है, तो आपका कुछ भी है ना, आप जो कुछ भी कर रहे हो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको असफलता ही मिलते रहेगी। इसलिए क्या करना चाहिए आपको, आत्मिक जब दौड़ आप दौड़ रहे हैं तो हर एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़े, विशेष करके परमेश्वर को समझे और अपने परिवार में एक दूसरे के साथ में है ना समझदारी है ना अमल करें, तभी आप जीवन में आपके जीवन में आप कामयाब हो सकते हो। इसी बात को मैं बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझे तो प्रार्थना कीजिएगा, है ना। अगर आपके जीवन में आप समझ नहीं पाते हो तो प्रार्थना कीजिए, ताकि प्रभु परमेश्वर जो सहायक का आत्मा हम सबों को प्रदान करता है वो हमें की जन को समझाएगा। यूहन्ना 14:26 में लिखा हुआ है कि सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जो पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा, जो जो बातें मैंने तुमसे कही हैं तुमको स्मरण दिलाएगा। अर्थात समझदार होने के लिए हमको प्रार्थना की आवश्यकता है। अगर हम नहीं समझ पाते हैं तो प्रभु परमेश्वर से मांग करना है, ताकि प्रभु परमेश्वर हम सबों को बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ के शक्ति हम सबों के जीवन बढ़ाए। भजन संहिता में भजन कर दाऊद कह रहा है, इस प्रकार कह रहा है। भजन संहिता अगर आप देखेंगे तो 49 का उसका 20 में हमको मिलता है कि मनुष्य है जितने भी प्रतिष्ठित हो, मनुष्य चाहे जितने भी प्रतिष्ठित हो, लेकिन वो अगर समझ नहीं रखता है तो वो पशु के समान है जो मर मिटते हैं। इसलिए आप सबों को समझना चाहिए, हर एक चीज़ों को समझना चाहिए, हर एक बातों को समझना चाहिए और समझ के साथ में आपको आगे बढ़ना है। अगर आप समझदार नहीं है, समझ नहीं रखते हैं, मतलब जो समझ रखते हैं वो समझदार है, मतलब जो समझ नहीं रखते हैं वो मूर्ख के समान है, मूर्ख के समान है वो है ना पशु के समान है जो मर मिटते हैं। इसी प्रकार होता है, हम अपने अनुसार में अपने आइडिया के अनुसार में चलते हैं, जिसके कारण से हमको फेलर मिलती है, असफलता मिलती है ना। और जितने भी आप जीवन का कदम उठाते हो अपने आइडिया से उठाते हो तो आपको असफलता ही मिलती है। इसलिए प्रिय भाई और मेरे मित्र जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ कि आप अगर आत्मिक जीवन में आप चल रहे हैं, अगुवाई हो रहे हैं, तो आप हर एक चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़िए। अपने में आप समझ रखिए। आप अगर समझ रखते हैं तो आप समझदार हैं, अगर आप समझ नहीं रखते हैं तो आप मूर्ख हैं, आप पशु के समान हैं। आपके जीवन में आप जो कुछ भी करोगे आपको फेलर ही मिलेगी, असफलता मिलेगी, एक दिन आप नष्ट हो जाएंगे। यह होशे 4:6 में हम सबों को मिलता है, वहाँ पर परमेश्वर हम सबों को कह रहा है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। निश्चय इसी प्रकार समझ ना होने के कारण से, परमेश्वर के ज्ञान ना होने के कारण से उसकी प्रजा नष्ट होती जाती है। आज भी ऐसा हो रही है, आपके परिवार में ऐसा हो रहा है, आज बहुत ही संगठनों में ऐसा हो रहा है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप में हो रहा है, बहुत सारे ऐसे मंडली में हो रहा है ना। क्या करना चाहिए हम सबों को जीवन में, हम सबों के जीवन में समझ रखने की आवश्यकता है। जो परमेश्वर ही हम सबों को देता है वो समझ हम सबों के जीवन में रखना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं, नहीं तो हम कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं प्रियो। इसलिए जीवन में अगर आप सफल होना चाहते हैं हो तो आप समझिए, हर एक चीज़ों को समझ रखिए। अगर आप समझ रखते हो, जितना समझ रखते हो, जितना समझते हो आप उस बात को, उस विषय को, उतना आपके लिए सरल होती जाएगी, इजी होता जाएगा आप सबों के जीवन के लिए। कोई भी कार्य, शरीर का कार्य हो या तो आत्मिक कार्य, दोनों ही कार्य में आप जितना उस चीज़ को आप समझते हो, उस कार्य को आप समझते हो, है ना, उतना आपके लिए सरल होता जाएगा, है ना। तो यही बातें मैं बताना चाहता हूँ प्रिय आप सबों को। मैं समझता हूँ कि अगर मैं इस वीडियो को आप सबों को बताऊँ तो निश्चय आपके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा आत्मिक अनुभव प्राप्त होगा। इसलिए मैंने इस समझ को लेकर के इस वीडियो को मैंने बना रहा हूँ। आशा करता हूँ आप इस वीडियो को देख करके समझ रहे होंगे। वचन कहता है, नीति वचन 24 का 3 पद में कहता है कि घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। प्रियो, आपका घर है ना
आपका मंदिर रूपी घर, आपका जो इस घर का बात बोल रहा हूँ मैं, ये जो घर आपने है ना बुद्धि से बनाया है ना, आपने ग्रोथ किया है, लेकिन आपके है ना आपका समझ नहीं है तो वो स्थिर नहीं रह सकता है ना। समझ कहाँ से आएगा? परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगा। अगर समझ नहीं है तो आप कभी भी है ना स्थिर नहीं रह सकेंगे। आप गिरोगे उठोगे और एक दिन पूरी तरह से गिर जाओगे और आपके जीवन में एक दिन हताशी होगी, आप एक दिन रोगे। इस प्रकार आपके जीवन में हो सकता है। उसी प्रकार आपके परिवार, आपका घर है ना, आप बुद्धि से बनाए हैं लेकिन समझ नहीं है आपके परिवार में, तो आपका परिवार अच्छे से नहीं चलेगा और आपका परिवार में झगड़े होंगे, रगड़े होंगे, ईर्ष्या होगा, भेदभाव, अनेकों प्रकार की चीजें दिखाई देगी और शैतान कार्य करेगा और आपके परिवार को बिगाड़ देगा प्रियो। इसलिए समझ रखें और समझ के साथ में आप आगे बढ़े, और ताकि आप अपने जीवन में आप सफल हो सके और परमेश्वर की महिमा इससे हो सके। जिस काम से परमेश्वर की महिमा होती है उस काम को हमेशा किया कीजिए। मैं ऐसा ही करता हूँ। जिस काम से परमेश्वर की महिमा होती है उस काम को मैं हमेशा किया करता हूँ। जिस काम से प्रभु परमेश्वर की महिमा नहीं होती है उस कार्य को मैं नहीं करता हूँ। इसलिए जब इस वीडियो के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो रही है, इस वीडियो को मैं बना करके आप सबों के साथ बातें कर रहा हूँ। आशा करता हूं अगर इस वीडियो का अगर सब समझ रहे हैं तो इस वीडियो को आप शेयर भी कीजिएगा, ताकि आपका दोस्त भी देखे, आपके मित्र भी देखे, आपका और पड़ोस भी देखे और कुछ ना कुछ समझ सके प्रियो। धन्यवाद देता हूं आप इस वीडियो को आपने देखा। प्रभु परमेश्वर इस वीडियो के द्वारा आप सबों को, इस सुंदर अनुभव के द्वारा आप सबों को, इस सुंदर वचन के द्वारा आप सबों को बहुत अच्छा आशीष प्रदान करें। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू।